बड़ा स्टेटमेंट जो है आगा सईद रुल्ला मेहदी की जानिब से सामने आया है। ट्विटर पर आपको बता दूं कि स्पेस में जब बात चल रही थी तो आगा सईद रुल्ला ने साफ तौर पर 370 पे भी बात की और इसी के साथ साथ कश्मीरी पंडित्स को लेकर जो है वो बात की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबर, खासकर बात करेंगे सेंटर के पार्लियामेंट मेंबर, जिस तरीके से इनकी जानिब से 370 पर एक जो है वो बात कही गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा सईद रुल्ला मेहदी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 370 को लेकर जो है एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जल्द ही, और ये जो है चीज़ें पहले ही सेशन में नज़र आएंगी। और इसी के साथ साथ कश्मीरी पंडित्स को भी लेकर जो है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आगा सईद रुल्ला की बात अभी भी लोग करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बाकायदा तौर पर साथ दिया और मुख्तलिफ ऐसे लीडर्स हैं जिनकी कैंपेनिंग में हिस्सा बने और उसके बाद जो है स्टार कैंपेनर जो है वो कहलाए गए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्विटर पर बात करते हुए, यानी कि स्पेस पे बात करते हुए, इनकी जानिब से लबकुशाई की गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रुल्ला ने ये कहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा 370 को लेकर बहुत जल्द और पहले ही सेशन में। यानी कि जब भी पहली असेंबली बैठेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें एक रेजोल्यूशन जो है 370 को लेकर पास किया जाएगा। ये सबसे बड़ा बयान है। और इसी के साथ साथ ये कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि रेजोल्यूशन जो है 370 की रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा तौर पर पेश होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इस 370 से जुड़े हैं, हमें अपने वादे याद हैं, हमें कोई भी चीज़ भूली नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है अपने स्टैंड पर कायम है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टांस है वो वही है, वो अभी चेंज नहीं हुआ, उनकी बातें चेंज नहीं हुई। और 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बाकायदा तौर पर साफ तौर पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं सीरियस है। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रुल्ला की जानिब से ये बात की गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि 370 को लेकर बात होगी और इसी तरीके से कश्मीरी पंडित्स को लेकर भी बात होगी। जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 में इनके लिए फ़ैसला लिया गया, कश्मीरी लोगों के लिए फ़ैसला लिया गया, उसके लिए वो कहीं ना कहीं आज भी वही सोच रखते हैं जो पहले रखते थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है और लीडर्स हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है वो अभी भी 370 को लेकर वैसा ही है जैसा पहले था। कोई स्टांस चेंज नहीं हुआ। और कश्मीरी पंडित्स को जहां पर लेकर बात होती है तो कश्मीरी पंडित्स का एक मुद्दा साफ तौर पर सामने आता है, जिसमें कश्मीरी पंडित्स को लेकर मौजूदा जो पिछली सरकार थी, कभी भी बीजेपी सीरियस नहीं हुई, कभी भी उन्होंने 370 को लेकर और कश्मीरी पंडित्स को लेकर कोई बात नहीं की और कभी भी कश्मीरी पंडित्स की घर वापसी को लेकर जो है कोई बात नहीं की। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक स्पेस पर जो आगा सईद रुल्ला बाकायदा तौर पर इस बात का खुलासा करते हैं कि 370 को लेकर भी बात होगी और कश्मीरी पंडित जो हैं उनको लेकर भी बात जो है वो की जाएगी। फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से हालात बने हैं, तमाम लोग यही आशंका लगाए जा रहे हैं कि क्या 370 पे स्टैंड रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। कुछ खबरें यूं भी गश्त करती थी कि शायद 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल गई है, मगर आपको याद दिला दूं कि आगा सईद रुल्ला मेहदी ने साफ तौर पर इस बात पे खुलासा किया है कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वही स्टैंड है और हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई स्टैंड बदला है। और इसी के साथ साथ कश्मीरी पंडित्स की वापसी को लेकर जब बात आती है तो हमें इस पर जो है कोई इनिशिएटिव ज़रूर लेना होगा और हमें इस पर बैठकर बात भी करनी होगी। हमारे कश्मीर के कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमसे राबिता करते हैं और हम भी जो है उनकी मदद करना चाहते हैं। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में इन्हें सीरियस कभी नहीं लिया। इनके लिए रोड मैप देखना होगा और कोई ऐसा रोड मैप देखने होगा जो इनके लिए अच्छा फैसला हो, सही तरीके से जो है इन पे काम किया जाए। और आपको बताना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से साफ तौर पर सेंटर से स्टेटहुड की बात तो की गई है, यानी कि एक रेजोल्यूशन पास किया गया है स्टेटहुड को लेकर। अब पीएम नरेंद्र मोदी से जो है वो मिलने जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने भी उस पर ग्रीन सिग्नल दिखाया है। और इसी के साथ साथ 370 को जब लेकर बात होती है तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तमाम लोग नजरें बनाए रखे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिरकार कब जो है 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई रेजोल्यूशन पास करेगी। हालांकि अफवाहें ये भी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को भूल गई है, मगर आगा सईद रुल्ला मेहदी की जानिब से अगर ये स्टेटमेंट सामने आया है तो काफ़ी लोगों के दिलों में एक बार फिर से जान आ चुकी होगी। काफ़ी लोग एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिरकार
नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 370 अब वापस ला कर ही रहेगी। फिलहाल के तौर पर पहली असेंबली में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जब लेजिस्लेटिव पहली असेंबली बैठेगी वहां पर जो है सबसे पहले रेजोल्यूशन 370 को लेकर पास किया जाएगा। और लोगों से जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिए हैं और तमाम जितने भी लीडर्स हैं वो इस चीज़ का बाकायदा तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी भी निशाना बना रहे हैं कि आखिरकार 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है। तो फिलहाल के तौर पर मैं ये कहूँगा और तमाम लोग भी ये कहेंगे कि जिस तरीके से जिस हिसाब से वोट लिया है 2014 में जो हिसाब हुआ था, बीजेपी को दूर रखने की बात की गई थी, उसके बाद बीजेपी को लाया गया, उस चीज़ पर वोट लिया था, उसके बाद फिर से बीजेपी को कश्मीर में लाया गया। इस बार फिर से लोगों का इम्तिहान है और उन सियासी पार्टियों का भी इम्तिहान है। जिस तरीके से सियासी पार्टियों ने 370 को लेकर वोट लिया है, अब उनका क्या रद्दो अमल रहता है वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मगर साफ तौर पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और तमाम नज़रें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और इसी के साथ साथ आगा सईद रुहोल्लाह मेहदी पर भी जमी हुई हैं कि आखिरकार उनका क्या स्टैंड रहेगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रुहोल्लाह ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि 370 पर आज भी वो वही सोच रखते हैं और वही सोच उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रखती है, आला क़यादत भी रखती है। और 370 को लेकर जल्द ही जो है वो कोई ना कोई स्टैंड लिया जाएगा और रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा जम्मू कश्मीर की असेंबली में और जितने भी एमएलएज हैं वो भी इस पर नज़रसानी करेंगे। फिलहाल के तौर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हाथ धो के बैठी है और कांग्रेस साफ तौर पर इनकार कर चुकी है। कांग्रेस का दावा है, कुछ ऐसे लीडर जो जीते हुए इनका कहना है कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाता तब तक जो है हम असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिलहाल के तौर पर देखना ये बनता है कि आखिरकार किस तरीके से निज़ाम चलेगा और क्या कुछ आखिरकार नजर आएगा। फिलहाल के तौर पर आगा सईद रुहोल्लाह मेहदी की जानिब से बड़ा बयान एक कश्मीरी पंडित्स को लेकर बात की गई और 370 को लेकर जो है वो बात की गई कि पहला काम जो है वो असेंबली में यही होगा कि 370 पे कोई रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाए ताकि सेंटर को भी लगे कि यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं वो इस फैसले से, जो फैसला उन्होंने 2019 5 अगस्त को किया है, उससे नाखुश हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।